स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी में पूछे गए फिजिक्स के सभी सवालों को देखेंगे जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं फिजिक्स के सभी सवालों को। पहला सवाल है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? ऑप्शंस है ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन या डी तांबा। यह 64वीं में पूछा गया है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। अगला सवाल है, एंगस्ट्रम इकाई है? ऑप्शन ए तरंगदैर्घ्य की, बी ऊर्जा की, सी आवृत्ति की या डी वेग की, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तरंगदैर्घ्य की। अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष इकाई किसकी इकाई है? ऑप्शन ए समय, बी गति, सी दूरी, डी प्रकाश की तीव्रता या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूरी की। अगला सवाल है, घड़ी में प्रयोग होने वाला कार्ज क्रिस्टल होते हैं? ऑप्शन ए सोडियम सिलिकेट, बी सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सी जर्मेनियम ऑक्साइड या डी टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए आवृत्ति, बी ऊर्जा, सी ऊष्मा, डी गुणवत्ता। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आवृत्ति। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। आवृत्ति को मापा जाता है? ऑप्शन ए हर्ट्ज में, बी मीटर पर सेकंड में, सी रेडियन में या डी वाट में। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हर्ट्ज में। अगला सवाल है, विद्युत शक्ति की इकाई है? ऑप्शन ए एम्पियर, बी वोल्ट, सी कूलम्ब या डी वाट। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाट। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है? तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर ऑप्शन को देखेंगे हम, बी 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम। अगला सवाल है, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 400 से 700 nm नैनोमीटर में। अगला सवाल है, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर से। अगला सवाल है, दाब की इकाई क्या है? तो इसकी इकाई हो जाएगी न्यूटन वर्ग मीटर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है? अगर ऑप्शंस देखेंगे हम तो इसके हिसाब से ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, दाब। दाब एक अदिश राशि है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गति। बाकी ये तीनों सदिश राशि हैं, वेग, बल आघूर्ण और विस्थापन। अगला सवाल है, यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घट जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस राशि की का मात्रक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकृति। विकृति का कोई भी मात्रक नहीं होता है। आगे देखेंगे हम आगे। सही कथन चुनिए। ऑप्शन है ए लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम है, बी लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है, सी बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है या डी बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पीले प्रकाश से ज़्यादा है। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है। अगला सवाल है, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, इस घटना का कारण क्या है? तो अगर इसके ऑप्शंस को देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी प्रकाश का व्यातीकरण। अगला सवाल है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है? तो यह न्यूक्लियस कहलाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं? तो इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब हो।
अगला सवाल है जो 67 बीपीएससी परीक्षा में पूछा गया था। सवाल है वह ताप बिंदु जिस पर ठोस द्रव्य और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं कहलाता है। तो यह त्रिक बिंदु कहलाता है। अगला सवाल है कॉस्मिक किरणें हैं। ऑप्शन ए आवेशित कण है, बी अनावेशित कण है, सी आवेशित तथा अनावेशित दोनों ही हो सकती हैं, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आवेशित कण है। अगला सवाल है 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त है। तो इसे जनरेशन के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं। आगे है रडार का आविष्कारक कौन था। तो इसका आविष्कारक ऑप्शन ए रॉबर्ट वाटसन रडार के आविष्कारक थे। अगला सवाल है गॉड पार्टिकल है। ऑप्शन ए न्यूट्रिनो, बी हिग्स बोसान, सी मेसॉन, या डी पॉजिट्रॉन। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिग्स बोसान। अगला सवाल है सर CV रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो यह प्राप्त हुआ था सन 1930 में। अगला सवाल है टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गैलीलियो ने। आगे देखेंगे हम इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट ब्रदर्स। सवाल है 1 माइक्रोन बराबर है। ऑप्शन सी 1/1000 मिलीमीटर के। अगला सवाल है 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जब इसको आप सॉल्व करेंगे 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला सवाल है क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। अगला सवाल है गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया। तो इसको परिभाषित करने वाले व्यक्ति थे ऑप्शन ए गैलीलियो। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को लोलक की कालावधि टाइम पीरियड लंबाई के ऊपर निर्भर करती है ऑप्शन बी। अगला सवाल है बल गुणनफल है। तो यह गुणनफल है ऑप्शन बी द्रव्यमान और त्वरण का। अगला सवाल है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बराबर V-U/T। आगे देखेंगे हम वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है। तो इसका सिद्धांत हो जाएगा ऑप्शन सी अपकेंद्रन। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा आयतन। अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो पाएंगे सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जो परिमाण के साथ साथ दिशा भी बतलाती हैं। सवाल है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो यह की जाती है ऑप्शन सी द्रव्यमान। आगे है 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। तो यह है 1000 मीटर का। अगला है 1 पिकोग्राम बराबर होता है। तो यह होता है 10⁻⁻12 ग्राम के। अगला सवाल है आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है यदि एक पंख एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, क्योंकि यह निर्वात में कह रहा है। अगला सवाल है वायु में ध्वनि तरंग होती है। तो यह अनुदैर्घ्य तरंग होती है ऑप्शन बी। सवाल है रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो यह किया जा सकता है सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन के द्वारा। अगला सवाल है विद्युत शक्ति की इकाई है। तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी ऑप्शन डी वाट। अगला सवाल है कौन सुमेलित नहीं है। तो अगर हम ऑप्शंस को देखेंगे सही से तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोधक। ये दोनों जोड़ी सही नहीं है, बाकी ये सभी एक दूसरे से मेल खाते हैं। अगला सवाल है टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैकेनिकल ऊर्जा। अगला सवाल है 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 इकाई।
आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.20 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान होगा। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 4.70 किलो ओम। अगला सवाल है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमोनियम क्लोराइड। सवाल है डायनेमो, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या है पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला सवाल है विद्युत मोटर में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। आगे देखेंगे हम विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है। तो ये नापी जाती है एमीटर। अगला क्वेश्चन भी वही क्वेश्चन है, विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है। तो ये एमीटर से नापी जाती है, ऑप्शन बी इसका। अगला है प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। तो इससे अगर हम एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है यदि एन के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी। तो इसकी फोकस दूरी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। अगला सवाल है चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। तो यह उत्तर की ओर संकेत करती है। सवाल है चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। तो यह होता है ऑप्शन डी प्लैटिनम द्वारा। सवाल है श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तंतु को गर्म करके। अगला सवाल है आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था। तो इसे मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आगे है आपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। तो यह किया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। सवाल है विद्युत को उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। तो यह होता है यूरेनियम का। अगला सवाल है कमरे को ठंडा किया जा सकता है, ऑप्शन बी संपीड़ित गैस को छोड़ने से, ऑप्शन बी। सवाल है आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है। तो यह टिन और सीसी का एक मिश्रण होता है। सवाल है निम्न में कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा कुचालक है, सबसे अधिक कुचालक है। तो यह है पारा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है अतिचालक का लक्षण है। तो यह है शून्य पारगम्यता। सवाल है गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध, ऑप्शन बी घटता है। सवाल है एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं। तो यह कहते हैं थॉम्सन प्रभाव। अगला सवाल है ठंडक के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। सवाल है एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। अगला सवाल है कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर, ऑप्शन सी आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। सवाल है यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान, वही क्वेश्चन है, ऑप्शन बी बढ़ जाएगा। अगला सवाल है गलत कथन का चयन करें। अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। सवाल है दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तरंगदैर्घ्य। सवाल है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा सी बदलता या बदलती नहीं है। तो इसका आवृत्ति नहीं बदलता है। सवाल है पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनता है। तो यह उत्तल लेंस से बनता है। सवाल है दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार अवतल है, ऑप्शन ए। अगला सवाल है आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तल लेंस का। सवाल है ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है। तो यह है 330 मीटर पर सेकेंड। अगला सवाल है प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। तो यह होती है तरंग एवं कण दोनों के समान, ऑप्शन सी। अगला है आकाश नीला लगता है क्योंकि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लघु तरंग दैर्घ्य
दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। सवाल है, रात में खुले आकाश में तारे टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो यह प्रकाश का अपवर्तन की। अगला सवाल है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो यह होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सवाल है, 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। सवाल है, बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ़ पिघल जाए तब? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जलस्तर नहीं बदलेगा। अगला सवाल है, वर्ष की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है? तो यह है पृष्ठ तनाव। यह सबसे ज़्यादा श्यानता होती है? तो यह होती है शहद की। अगला सवाल है, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती है? तो यह आती है चंद्रमा से। सवाल है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका ऑप्शन बी, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। सवाल है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? ऑप्शन बी, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। अगला सवाल है, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? ऑप्शन सी, सूर्य से। सवाल है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है? तो यह नाभिकीय संलयन द्वारा। सवाल है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? तो यह 19 अप्रैल 1975 को। सवाल है, वर्ष दीर्घतम होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लूटो पर। सवाल है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है? ऑप्शन ए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सवाल है, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में से न्यूनतम होगी? तो यह कांच में न्यूनतम होगी। सवाल है, सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने सवाल है, सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग 8.5 मिनट। सवाल है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह ऑप्शन सी, बृहस्पति। सवाल है, निम्नलिखित में कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, फास्ट। सवाल है, निम्न में कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो यह होती है टंगस्टन। सवाल है, निम्न में कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो यह होती है जर्मेनियम। सवाल है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं? तो यह है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सवाल है, गलत कथन को चुनना है और अगर आप ऑप्शंस को सही से देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। सवाल है, निम्नलिखित में कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत भंडार है? यह है सौर ऊर्जा। सवाल है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है? तो यह आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। प्रकार का अगला सवाल है, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो यह अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया पर। अगला सवाल है, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो रेडॉन, ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।